हे गाइस, आज हम ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 19 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में गोकू सुपर सैयन 4 में बदलकर गोमा से फाइट करता है, पर थर्ड आई के कारण गोमा अपने आप को बार बार हील कर लेता है और तभी डॉक्टर आरिंसू के कहने पर ग्लोरिया ड्रैगन बॉल को यूज करके डॉक्टर आरिंसू के लिए विश मांगता है और अपने इस एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। ग्लोरिया के विश को पोरुंगा कंप्लीट करता है और डॉक्टर आरिंसू को लग रहा होता है कि वो अब डीमन रैम की सबसे पावरफुल डीमन किंग बनने वाली है, लेकिन तभी अचानक से सभी हीरोज की बॉडी ग्लो करने लगती है और सभी हीरोज शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो अब सभी अपने अडल्ट बॉडी में वापस से बदलने लगते हैं और अपने अडल्ट बॉडी में वापस आकर सभी हीरोज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोकू इसके लिए ग्लोरिया को थैंक्स बोलता है क्योंकि ग्लोरिया ने आरिंसू की जगह हीरोज के लिए विश मांग लिया था। और दूसरे साइड डॉक्टर आरिंसू सदमे में चली जाती है कि यहाँ पर अभी हुआ क्या, और फिर पोरुंगा ग्लोरिया को बोलता है तुम्हारी विश अब पूरी हुई और पोरुंगा इसके बाद चले जाता है। फिर गोमा गोकू को बोलता है तुम अब अडल्ट में तो बदल गए पर अभी भी तुम्हारा मेरे सामने कोई भी चांस नहीं है। तभी वेजिटा गोमा को बोलता है अब हम नॉर्मल हो चुके हैं तो तुम बिल्कुल भी हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर गोकू बोलता है अब हम नॉर्मल तो हो ही चुके तो इस टाइम 1-on-1 फाइट करते हैं। तो वेजिटा बोलता है इसका मतलब अब मेरी बारी है क्योंकि तुमने ही ऑर्डर में फाइट करने का डिसाइड किया था। फिर वेजिटा गोमा से फाइट करने के लिए जाता है और तुरंत ही गोमा को पीटना शुरू कर देता है, पर गोमा काफी ज्यादा ह्यूज और पावरफुल हो चुका है जिसके कारण वेजिटा और गोमा के बीच में बराबरी की टक्कर होने लगती है। और वेजिटा की पावर को देखकर किंग कडान तक शॉक्ड हो जाते हैं कि वेजिटा रियल में कितना ज्यादा पावरफुल है। और दूसरे साइड डॉक्टर आरिंसू का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है और वो ग्लोरियो के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, तो ग्लोरियो डॉक्टर आरिंसू से माफी मांगता है। पर डॉक्टर आरिंसू ग्लोरियो पर किए हुए अपने एहसानों को बताने लगती है और कहती है क्या तुम भूल गए मैंने ही तुम्हें थर्ड डीमन वर्ल्ड से रेस्क्यू किया था। और ये सब सुनकर ग्लोरियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और ये अंदर ही अंदर ना गिल्ट फील कर रहा होता है। पर तभी डॉक्टर आरिंसू बोलती है चलो छोड़ो अब मैंने तुम्हें आजाद किया। और इसके बाद ग्लोरियो डॉक्टर आरिंसू को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चले जाता है। और तभी माजिन को डॉक्टर आरिंसू के पास आकर बोलता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये सुनकर डॉक्टर आरिंसू स्माइल करती है। दूसरी साइड गोमा वेजिटा पर एनर्जी अटैक्स कर रहा होता है जिसको वेजिटा डॉज करते हुए बोलता है फाइनली अब मैं अपने बॉडी को प्रॉपर्ली यूज कर पा रहा हूँ। और फिर वेजिटा भी गोमा के ऊपर एनर्जी अटैक करता है जिससे गोमा को भी थोड़ा सा डैमेज पहुंचता है, लेकिन इसके बाद तुरंत ही गोमा वेजिटा को अपने हाथों से क्रश करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वेजिटा अपना पावर अप करके सुपर सैयन में बदलकर गोमा की सुताई कर देता है। पर थर्ड आई के कारण गोमा अपने आप को दोबारा से हील करके वेजिटा के ऊपर वापस से अटैक करने लगता है जिसको वेजिटा डॉज करके अपने आप को सुपर सैयन 3 में बदल लेता है। और फिर वेजिटा गोमा के ऊपर अटैक करता है और वेजिटा के पहले ही अटैक से गोमा की पूरी तरह से फट जाती है, पर वेजिटा नॉन स्टॉप गोमा को पीटना शुरू कर देता है। और इस मूवमेंट पर गोमा पिटने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन दोबारा से थर्ड आई के कारण गोमा अपने आप को हील कर लेता है और गोमा हील होते के साथ ही वेजिटा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और दूसरे साइड ग्लोरिया बाकी के हीरोज के पास आता है, लेकिन वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता क्योंकि वो शर्मिंदा फील कर रहा होता है। और तभी पांजी ग्लोरिया के पास आकर ग्लोरिया को थोड़ा सा अप्रिशिएट करती है, तो बाकी के हीरोज भी ग्लोरिया को थैंक्स बोलकर उसको अप्रिशिएट करते हैं जिसका कारण ग्लोरिया यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी साइड वेजिटा अपने एनर्जी अटैक से गोमा की फाड़ देता है, पर गोमा थर्ड आई के कारण बार बार हील होकर वापस आ जाता है। पर वेजिटा बिना रुके दोबारा से गोमा को पंच करता है जिससे गोमा रिंग को फाड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद वेजिटा अपने फाइनल फ्लैश की तैयारी करने लगता है और वेजिटा दोबारा से हील होकर अपने एनर्जी अटैक को रेडी करने लगता है। और फिर ये दोनों अपने अटैक्स को रिलीज करते हैं, पर वेजिटा का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है जो गोमा के अटैक को चीरकर गोमा पर जाकर डायरेक्ट लगता है जिससे गोमा आसमान में जाकर गिरता है। और इस अटैक के कारण वेजिटा काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन गोमा वापस से अपने आप को हील कर लेता है और सडनली वेजिटा के पीछे आकर बोलता है तुम जितना भी अटैक मेरे पर कर लो तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे पर वर्क नहीं करेगा। और फिर गोमा वेजिटा को एक पंच मारता है और इन दोनों के बीच में फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है, लेकिन वेजिटा इस मूवमेंट पर काफी ज्यादा थक चुका होता है जिसको देखकर गोकू बोलता है वेजिटा का सुपर सैयन 3 अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। और गोमा भी यहाँ पर किसी भी तरह का थकावट नहीं दिखा रहा है, तो पिकोलो बताता है ये सब थर्ड आई के कारण हो रहा है और थर्ड आई गोमा के डैमेज को पूरी तरह से हील कर दे रहा है। और दूसरे साइड हम डॉक्टर आरिंसू को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि किंग आबुरा इस थर्ड आई को अपनी मर्जी से लगाता कैसे था और निकालता कैसे था। इसके बाद डॉक्टर आरिंसू माजिन कू को बोलती है आर्काइव नंबर 37 से बुक ऑफ मैजिक आइटम्स को लेकर आने के लिए। और इधर वेजिटा गोमा को पीट पीट कर खुद ही थक चुका होता है, पर गोमा दोबारा से अपने आप को हील करके वेजिटा के बालों को पकड़कर वेजिटा को हवा में ही लटका देता है। और फिर गोमा वेजिटा को पंच मारता है जिससे वेजिटा सीधा जाकर ग्राउंड पर गिरता है और वेजिटा का इस मूवमेंट पर सुपर सैयन 3 भी खत्म हो जाता है, जिसको देखकर गोकू वेजिटा से पूछता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन करूं, तो वेजिटा गोकू को मना करके वापस से फाइट को शुरू कर देता है। और वेजिटा और गोमा की फाइट को देखकर पिकोलो गोकू को बोलता है गोमा का स्टैमिना बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है तो तुम उसको जितना भी पीट लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर इस मूवमेंट में तुम वेजिटा को भी ज्वाइन कर लेते हो तो उस
उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरी तरफ माजिनको डॉक्टर आरिंसु के पास बुक को लेकर आता है और फिर बुक को खोलकर थर्ड आई के बारे में आरिंसु को दिखाता है। इसके बाद डॉक्टर आरिंसु हीरोज के पास आकर बताती है थर्ड आई को हटाने के लिए गोमा के गुद्दे पर 3 बार लगातार हिट करना पड़ेगा, इसके बाद ही थर्ड आई निकल सकती है। और इस इन्फॉर्मेशन के लिए सुप्रीम काई डॉक्टर आरिंसु को थैंक्स बोलता है और इसके बाद पिकोलो गोकू को बोलता है गोमा अपने सर पर हमें 3 बार मारने थोड़ी देगा। तो गोकू बोलता है मेरे पास ज्यादा स्टेमिना बचा तो नहीं है पर वेजिटा से ज्यादा है, तो इसीलिए मैं गोमा से फाइट करूंगा और तुम ओपनिंग देख के गोमा की गुद्दी को चमका देना। तभी सुप्रीम काई बोलते हैं पर इस फाइट में वेजिटा मर भी जाएगा लेकिन किसी और को ज्वाइन नहीं होने देगा। ये सुनने के बाद बुल्मा वेजिटा को बोलती है अगर तुम सभी को अपने साथ फाइट करने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी बात नहीं लूंगी। ये सुनकर वेजिटा 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचता है और फाइट को छोड़कर वापस आ जाता है। और वेजिटा की इस हरकत को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं जैसे अभी मैं और तुम हो गए। और अब फाइनली गोकू को फाइट करने का मौका मिल जाता है तो गोकू पिकोलो को बोलता है हमारे पास बस एक ही चांस है तो सब कुछ ध्यान से करना। फिर गोकू गोमा के सामने जाकर अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगता है तो गोमा गोकू को बोलता है तुम एक एक करके आओ, ये सब एक साथ मिलकर आओ, रिजल्ट तो सेम ही होगा, तो तुम एक बार में सब क्यों नहीं आ जाते। लेकिन यहाँ गोकू सोचने लगता है अभी टाइम हमारे साइड नहीं है तो मुझे ये सब है ना जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और फिर गोकू गोमा को अच्छे से देखने के लिए बोलता है और फिर गोकू अपने पावर अप को शुरू करता है। सबसे पहले गोकू सुपर सैयन 1 में बदलकर गोमा को दिखाता है और फिर सुपर सैयन 2 में भी बदलता है और इसके बाद गोकू सुपर सैयन 3 में भी बदलता है। और सुपर सैयन 3 को देखकर गोमा गोकू को बोलता है तुम कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लो ये सब मेरे सामने बेकार है। और फिर जैसे ही गोमा अपने आप को फाइट के लिए प्रिपेयर करता है तो गोकू गोमा को बोलता है अभी तो तुम्हारे लिए एक और बोनस है। और फिर गोकू दोबारा से पावर अप करना शुरू कर देता है और इस बार गोकू सुपर सैयन 4 में बदलता है और गोकू का ऑरा पूरे डीमन वर्ल्ड में फील हो रहा होता है। और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।